ठीक है, आज हम मोटा मोटा ये समझेंगे कि जो बैटल थी वो यूरोप से उठ के पूरे वर्ल्ड में कैसे फैली। कल जितनी हमने बैटल समझी कि इन्होंने इस पे अटैक कर दिया, उन्होंने उस पे अटैक कर दिया, वो सारी बैटल्स कहाँ पे हो रही हैं? यूरोप में हो रही। और आज एक और खास बात समझेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया, ठीक, मान लेते हैं, लेकिन ब्रिटेन ऑस्ट्रिया के साथ बॉर्डर तो शेयर करता ही नहीं है, अटैक कैसे कर दिया? ठीक, इसको सब समझने के लिए लास्ट में एक मैप बनाएंगे यूरोप और पूरे वर्ल्ड का, फिर उसमें दिखाएंगे कि कैसे किसने किया है, ठीक, बैटल्स दिखाएंगे। ठीक, चलो पहले सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जितना हमने कल पढ़ा है। ठीक, टाइमलाइन का सबसे पहली डेट क्या थी? 28 जून। ठीक, 28 जून 1914। क्या होता है इस दिन? असैसिनेशन ऑफ प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। ठीक, इस घटना को सराजेवो क्राइसिस भी कहते हैं। ठीक, ये पूरी तुम्हें समझ में आ गई। अगली डेट क्या है? 23 अगस्त, सॉरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 5 जुलाई 1914। ठीक, इस दिन क्या हुआ? इससे और 28 से 5 तारीख के आने के बीच दो घटनाएं घटी। सबसे पहले जो ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा मारा गया, तो ऑस्ट्रिया हंगरी वाले पता करवाते हैं घटना करवाई किसने, गैवरिलो प्रिंसेप से, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती। दूसरी, जर्मनी क्योंकि एक राइजिंग पावर था, तो वो जर्मनी के पास जाते हैं रिक्वेस्ट लेके कि अगर हम सर्बिया से वॉर करें तो क्या आप हमको सपोर्ट करेंगे? यही चीज हम तुमसे कह रहे थे, तुम यहाँ आते हो, तुमको सेटिस्फैक्शन है, तुमको आता नहीं है। देखो तुम डेट भूल गए, और तुम कितनी कॉमन गलती कर रहे हो। ये जून है और तुम 31 अगस्त बता रहे हो। अरे 31 जुलाई बोल दो, कम से कम महीना तो सही बताओ। ठीक, और रटो मत, सब सीरियल में चलने दो। खुद सोचो, ऑस्ट्रिया का राजा मर गया है, वो क्या करेंगे? बदला। तुम्हारे घर में कोई घटना घट जाए, तुम क्या करोगे? पहले जानोगे ना मारा किसने, ये तो करोगे। तो सबसे पहले उन्होंने जाना कि किया किसने। फिर तुम्हारी गली मोहल्ले के जो दादा होंगे, अगर तुम गली मोहल्ले के दादा नहीं हो तो दादा के पास जाओगे, दादा पीट ले, हाँ हाँ भैया पीट लो। तो ये भी दादा के पास गए कि दादा मार ले, तो उन्होंने कहा हाँ भैया पीट लो। क्यों? जर्मनी ने सपोर्ट किया ऑस्ट्रिया हंगरी का, ताकि रशिया बैलेंस रहे, ताकि रशिया को बैलेंस कर सके वो। ठीक, ये हम पीछे समझ चुके हैं। उसके बाद अगली डेट 23 जुलाई। क्या हुआ? 23 जुलाई को अल्टीमेटम तो दिया, तो रिजेक्ट कर दिया, सॉरी पास कर लिया, पर सिर्फ दिया, अल्टीमेटम सिर्फ दिया, भागो मत, सिर्फ अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम दिया किसने? ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को। उसमें कितने पॉइंट्स लिखे? 10 पॉइंट्स। और नीचे एक बात लिखी कि इस अल्टीमेटम को आपको एक्सेप्ट करना है, हम नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है। अगर आप इस अल्टीमेटम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भारी होंगे, विच मे लीड टू वॉर। ठीक, 48 घंटे का समय दिया। 25 तारीख को सर्बिया का रिप्लाई आ गया 48 आवर्स बाद। उसने अल्टीमेटम को एक्सेप्ट कर लिया, पर एक पॉइंट को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने रिप्लाई में ये कहा कि हम जो एक पॉइंट आपने एक्सेप्ट नहीं किया उस पर नेगोशिएट नहीं करेंगे, और वॉर डिक्लेयर कर दी उस पर। ठीक, जब उन्होंने वॉर डिक्लेयर करी तो उन्होंने इस अल्टीमेटम को डिजाइन ही ऐसे किया था कि वो उस अल्टीमेटम को एक्सेप्ट ना कर सके और उन्हें उन पे वॉर करने का एक जस्टिफिकेशन मिल जाए। ठीक, दूसरी बात, जब उन्होंने वॉर डिक्लेयर करी तो क्या किया वॉर में? थोड़ा पीछे बढ़ के बैठो, टेबल पीछे खींच लो। ठीक, जब उन्होंने वॉर डिक्लेयर करी तो किया क्या उन्होंने वॉर में? सबसे पहले उन्होंने सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड पे बम्बार्डमेंट ऑफ बेलग्रेड। ठीक, जब उन्होंने 25 तारीख को वॉर डिक्लेयर कर दी सर्बिया पे, तो सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड को बम से उड़ा दिया। ठीक, बम्बार्डमेंट ऑफ बेलग्रेड। ठीक, उसके बाद 25 तारीख हो गई, अब वॉर शुरू। अगली डेट बताओ। 25 जुलाई हो गई, अब क्या होगा? सर 28 जुलाई को अटैक किया था। किसने? अच्छा, 25 जुलाई को रिजेक्शन हुआ था, सॉरी 25 जुलाई को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, 25 जुलाई को उन्होंने अल्टीमेटम में एक पॉइंट मानने से मना कर दिया। इन्होंने 3 दिन बाद 28 जुलाई एग्जैक्ट 1 महीने बाद हत्या के सर्बिया पे अटैक कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। कैसे वॉर किया? सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड, बम्बार्डमेंट ऑफ बेलग्रेड। ठीक, 28 तारीख के बाद जब सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया गया तो सर्बिया को सपोर्ट कौन करता था? रशिया ने अपनी आर्मी मोबिलाइज कर दी वहां पे। मोबिलाइज का मतलब अपनी आर्मी भेज दी। ठीक, कहां पे? सर्बिया भेज दी। किसको हेल्प करने के लिए? किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट।
ठीक, ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त कौन है? जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी ने किसको अल्टीमेटम भेज दिया? रशिया को कि अपनी आर्मी का मोबिलाइजेशन रोक दीजिए। उसी दिन रिजेक्ट कर देता है। ठीक, वो भी रिजेक्ट कर देता है उसी दिन 31 तारीख को ही। और 1 तारीख को जर्मनी क्या करता है? डिक्लेयर वॉर ऑन कर देता है रशिया। ठीक, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। रशिया 1 तारीख को। उसके बाद अगली डेट पे हो। ठीक, अब जर्मनी को ये बात मालूम है कि रशिया का दोस्त है फ्रांस। फ्रांस। ठीक, और अब मैंने रशिया पे अटैक किया है तो रशिया को प्रोटेक्ट करने आएगा फ्रांस, और अब फ्रांस मुझ पे अटैक करेगा। जर्मनी प्लान बनाता है कि इससे पहले कि फ्रांस हम पे अटैक करे, हम फ्रांस पे अटैक कर देते हैं। ठीक, इसकी कहानी बताई थी। ये फ्रांस, ये जर्मनी, ये बॉर्डर एरिया और ये बेल्जियम। ठीक, जर्मनी को ये बात पता था कि जर्मनी और फ्रांस का जो बॉर्डर है, अलास्के लॉरेन उसको कहते हैं उस जगह को, वहां पे फ्रांस ने बहुत हैवी मिलिट्री लगा रखी है। ठीक, वहां पे जर्मनी को बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे और टाइम बहुत ज्यादा जर्मनी का चला जाएगा। इसलिए जर्मनी ने प्लान बनाया, लेट्स इन्वेड बेल्जियम। बेल्जियम के रास्ते अंदर घुसते हैं, बेल्जियम को हराते हैं और फ्रांस में एंटर कर जाते हैं। 3 तारीख को जर्मनी इन्वेडेड बेल्जियम। जर्मनी इन्वेडेड बेल्जियम एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। ठीक, 3 तारीख को ये हो गया। ये जो बेल्जियम था, ये किसकी प्रोटेक्शन में था? ब्रिटेन की प्रोटेक्शन में। बेल्जियम ने ये कहा था कि भैया मैं न्यूट्रल कंट्री हूँ, अगर कभी भी वॉर होगा तो ब्रिटेन मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, क्योंकि ब्रिटेन के भी पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे हैं, पॉलिटिकल हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेल्जियम के साथ मैच करते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता था बेल्जियम को बचाना। ठीक, जब बेल्जियम पे अटैक हुआ तो ब्रिटेन ने किस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया? जर्मनी पे। कब? 3 अगस्त। ये तो 4 अगस्त को। 4 अगस्त को। 3 तारीख को तो इन्वेट किया गया। ठीक, और 4 तारीख को ब्रिटेन ने जर्मनी इन्वाइट कर दी। ठीक, और ब्रिटेन ने जब जर्मनी पे अटैक किया, डिक्लेयर किया, तो ब्रिटेन ने जर्मनी को पहले अल्टीमेटम भी दिया कि बेल्जियम का इन्वेजन रोक दो, लेकिन जर्मनी ने इन्वेजन नहीं रोका। ठीक, ब्रिटेन ने उस पे अटैक डिक्लेयर कर दिया। इस तरीके से सारी कंट्रीज विद इन 1 वीक वॉर में शामिल हो गई। वॉर में शामिल हो गई। ठीक, अब देखो आगे, अब 2 वॉर्स और होंगे। अब ब्रिटेन ने किस पे अटैक कर दिया है? फिर जर्मनी पे। अब एक और, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब डेट आती है 6 अगस्त 1940। 8वां महीना ही तो होता है 6 अगस्त। ठीक ठीक, ये जो सर्बिया था, इस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया था ऑस्ट्रिया हंगरी ने। ठीक, सबसे शुरू में। ठीक, यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी, बम्बार्डमेंट ऑफ बेलग्रेड से। यहाँ पे है रशिया। ठीक, रशिया इसको अपनी मिलिट्री भेज रहा था किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने अब किस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया? रशिया को। क्यों? ऑस्ट्रिया हंगरी ने रशिया से कहा कि ये जो मिलिट्री हेल्प तुम सर्बिया को कर रहे हो, इसको बंद करो। सर ऑस्ट्रिया ने जर्मनी ने कहा, ऑस्ट्रिया जर्मनी तो कर ही रहा था। जर्मनी ने तो वॉर डिक्लेयर ही कर दी ना रशिया पे। अरे कल ही बताया था, दोनों कजिन्स थे, और जर्मनी ने उससे कहा कि अपनी आर्मी का मोबिलाइजेशन रोको। ठीक है, उसने आर्मी का मोबिलाइजेशन नहीं रोका तो जर्मनी डिक्लेयर वॉर ऑन रशिया 1 अगस्त। ठीक, 3 अगस्त को जर्मनी इन्वेड्स बेल्जियम। 4 अगस्त ब्रिटेन डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी। ठीक, व्हाई? बिकॉज़ जर्मनी इन्वेडेड बेल्जियम। बेल्जियम वाज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटेन। ठीक, अब आगे कहानी बढ़ती, 6 तारीख आती है। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे अटैक कर ही दिया था, सबसे पहले कहानी यहीं से शुरू हुई थी। ठीक, सर्बिया को मिलिट्री हेल्प कौन भेज रहा था? रशिया। ठीक, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने रशिया से कहा अपनी मिलिट्री हेल्प को भेजना बंद करो सर्बिया को। ठीक, अल्टीमेटम भेजा, रशिया ने डिनाई कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्स वॉर ऑन। दोनों कंट्री साथ में वॉर करेंगे रशिया पे, जर्मनी और अरे अभी 2-3 कंट्री और करेंगे इस पे वॉर, ये वर्ल्ड वॉर है। ठीक, जर्मनी ने तो 1 तारीख पे किया ही इस पे वॉर, 6 तारीख पे किसने कर दिया? ऑटोमन एम्पायर है। हाँ, अभी तो वॉर बात चलेगी ना। अब देखो, लिखो अगला, ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया। समझ में आया क्यों? क्यों? ताकि वो अपनी सेना वहां भेज पाए, मतलब आर्मी। वो सर्बिया को अपनी मिलिट्री हेल्प दे रहा था, जिसकी वजह से सर्बिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की तरह ऑस्ट्रिया हंगरी को फेस कर रहा था। तो उसने कहा इनकी आर्मी को ही रोको ना, पहले आर्मी आ कहां से रही है? रशिया से। रशिया को अल्टीमेटम दिया, रशिया ने मना कर दिया, रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक, ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया। अब रशिया के दोस्त कौन है? 2 फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक, अब जब रशिया फंसेगा तो रशिया को बचाने कौन आएंगे? लेकिन वो पहले बिजी हैं। हैं? वहां तो बिजी ऐसा थोड़ी है कि वो बिजी।
ये तो इनके पास तो बहुत सारे सैनिक है ना, एक उस फ्रंट पे है, एक उस फ्रंट पे है, एक उस फ्रंट पे है। इनके पास कितने सैनिक थे? 6.91 मिलियन, यार 60 लाख। तो 60 लाख सैनिक सब एक ही फ्रंट पे भेज देंगे क्या? मल्टीपल फ्रंट्स पे जाएंगे ना। अब रशिया के दोस्त कौन है? ब्रिटेन एंड फ्रांस। रशिया पे अटैक किसने किया है? तो ब्रिटेन एंड फ्रांस अब किस पे अटैक करेंगे? ऑस्ट्रिया हंगरी पे। 12 अगस्त ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्स वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, ब्रिटेन एंड फ्रांस declares war on ऑस्ट्रिया हंगेरी। अभी लास्ट में जब मैप बनाएंगे तो और सब क्लियर हो जाएगा। वैसे बैटल सारी क्लियर हो रही है ना, कौन किस पे कर रहा है, ठीक माइंड में तो है ना सब कुछ। अब क्यों किस पे करा जा रहा है ये भी सब क्लियर है, ठीक। और जब रशिया पे वॉर डिक्लेयर किया ऑस्ट्रिया हंगरी ने, क्यों डिक्लेयर किया? वो अपनी आर्मी कहाँ भेज रहा था? सर्बिया। उस आर्मी को भेजने को मना किया, रशिया ने मना कर दिया। ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया किस पे? रशिया पे। रशिया के दोस्त कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। उनका अलायंस है ट्रिपल एंटेट, उसको बचाने आएंगे। किस पे अटैक करेंगे? ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक। यहाँ पे अब जब तुम देखोगे इस पॉइंट पे यूरोप की सारी कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ आ रही है। ठीक। अब ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेट कंप्लीटली एक्टिव हो गया है ना, ठीक हो गया है ना। अब देखो सबने एक दूसरे पर अटैक डिक्लेयर कर दिया है, ठीक। अब इसके बाद से जो वॉर है वो फैलेगी यूरोप के बाहर। अभी ये पूरी वॉर कहाँ चल रही है? यूरोप में। ऐसी कोई कंट्रीज में इन्वॉल्व जो यूरोप की ना हो? नहीं, कोई नहीं था, सब यूरोप की ही थी, ठीक। अब वॉर कहाँ जाएगी? यूरोप के बाहर। अब यहाँ से वॉर फैलेगी बाहर, वॉर बियॉन्ड यूरोप। देखो अभी तक हमने दो चीजें जानी। वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स में लड़ा गया। एक तरफ कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। एक तरफ मेन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। अब इसमें इटली छोड़ के देखो सब इन्वॉल्व हो गए, ठीक। लेकिन तुमने एक चीज देखी थी कि ये वाला जो पूरा बैटल था इसमें इसको ओटोमन ने भी जो ज्वाइन किया था, सेंट्रल पावर में, ठीक। ओटोमन ने भी इसको ज्वाइन किया था। इनको एक और ने ज्वाइन किया था, बल्गेरिया, ठीक। और ये पांचों साथ में कहलाए थे सेंट्रल पावर, ठीक। अच्छा एक और चीज थी, इसको जापान ने ज्वाइन किया था। और किसने ज्वाइन किया था? यूएसए ने ज्वाइन किया था। और किसने ज्वाइन किया था? इटली ने उनका साथ छोड़ के ये इनकी तरफ आ गया था 1915 में, ठीक। 1915 में, ठीक। अभी इटली न्यूट्रल है। देखो इटली ने किसी पे वॉर करी और ना इटली ने किसी पे वॉर करी। इटली पे भी किसी ने वॉर नहीं करी और इटली ने सामने से भी किसी पे वॉर नहीं करी। इटली न्यूट्रल है, कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक। 1915 में एक अचानक से 23 मई को सब कुछ बिल्कुल माहौल चल रहा होगा। इटली, इन लोगों को भरोसा नहीं होगा जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी को। इटली के हेडक्वार्टर से रोम से, जो रोम उसकी कैपिटल है, वहां से न्यूज आएगी कि इटली डिक्लेयर्स वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक। ट्रिपल अलायंस इज ब्रोकन, ठीक है। वो भी बात करेंगे उसके बारे में, ठीक। अब देखो और ये सब साथ में क्या कहलाएंगे? अलाइड पावर। तो अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें तो किसके किसके बीच लड़ेगी? सेंट्रल पावर और अलाइड पावर। अब जर्मनी इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रिया हंगरी इन्वॉल्व है, ब्रिटेन फ्रांस रशिया इन्वॉल्व है। अब हम लोग इनकी सबकी बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं जापान की। ओटोमन एम्पायर से पहले बात करते हैं जापान की, ठीक। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो ये यूरोप है, ठीक। ये फिर तुम्हारा रशिया वाला पोर्शन है, यहाँ चाइना है, ये वाला तुम्हारा इंडिया का पोर्शन है, ठीक। श्रीलंका है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जब इधर जाओगे तो तुम्हें थोड़े से और थोड़े बहुत आइलैंड्स मिलेंगे। फिर ये तुम्हें मिलेगा, ये क्या मिलेगा? जापान। यहाँ पे मिलेगा तुम्हें जापान, ठीक। आप देखो ये है जापान। अब जापान को भी इंपीरियल पावर बनना था, जापान को भी वर्ल्ड पावर बनना था। जापान को वर्ल्ड पावर बनने के लिए ये जो आसपास के कुछ एरियाज थे, पोर्ट्स थे, मेन एरियाज थे, ठीक। इनका होल्ड चाहिए। जापान इन कुछ मेन एरियाज पे अपना होल्ड चाहता था, ठीक। तभी वो, ये ईस्ट एशिया है ना, ठीक। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये एशिया वाला पोर्शन है, तो ये क्या है? ईस्ट एशिया, ठीक। तो अगर जापान को ईस्ट एशिया में होल्ड चाहिए तो कुछ इन जगहों पे उसको अपना कब्जा बनाना पड़ेगा, ठीक।
ये जो कुछ यहाँ पे मेजर जगहें थी वो पता है किसके अंडर में थी? ब्रिटेन, जर्मनी, जर्मनी के अंडर में। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ मेन जगहें थी वो जर्मनी के अंडर में थी। अगर इन मेन जगहों को हराना है तो किसको हराना पड़ेगा? जर्मनी को हराना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 1 चली रही थी, जापान ने वर्ल्ड वॉर 1 को मौके की तरह इस्तेमाल किया, उसने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। ठीक, उसने कहा मौका बढ़िया है, हमें ईस्ट एशिया में होल्ड तो बनानी ही है। ये सब ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जो यूरोप की मेजर पावर्स हैं, ये वैसे भी जर्मनी से चिढ़ती हैं। एक काम करता हूँ, इनकी तरफ हो जाता हूँ, अलाइड पावर्स, ठीक, अलाइड पावर्स की तरफ हो जाता हूँ और जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो जापान 23 अगस्त 1914 जापान डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी। और ये मत समझना कि जापान यहाँ से वॉर करने जर्मनी आएगा, वो जर्मनी नहीं आएगा। यहाँ पे जो जर्मनी का होल्ड है जिन जगहों पे, उसको मार देगा, उनको मारेगा। ठीक, समझ में आया? जापान वॉर करने जर्मनी नहीं जाएगा। जर्मनी जो यहाँ पे एरियाज कब्जा कर रखी है, जहाँ पे जर्मनी ने अपने लोग, अपनी सरकार बना रखी है, ये वहाँ उनके साथ वॉर लड़ेगा। ठीक, जापान डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी। तो सर ऐसे ही ब्रिटेन वाले कैसे लड़ेंगे जर्मनी से? क्या? बेल्जियम, हाँ, वही तो मैं तुमसे अभी आज आते आते कहा था कि बॉर्डर तो शेयर नहीं करते हैं, तो लड़ेंगे कैसे? तभी तुमने आज सोचा कि मैप बनाएंगे फिर बताएंगे। ठीक, जापान डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी। और गेम की बात यह है कि 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स, कौन हार जाता है? जर्मनी। विद इन 3 मंथ्स जापान डिफीट्स जर्मनी, और यहीं से जापान का राइज शुरू होता है एज अ वर्ल्ड पावर। यहाँ की कॉलोनीज थी जर्मनी की, उन पे जीत जाता है। हाँ, उनको जीत जाता है। बट जो मेन जर्मनी है वो वॉर कर रहा है, वो तो वॉर लड़ रहा है, वो तो 1918 तक लड़ेगा। ठीक, लेकिन जर्मनी, अगर जर्मनी की कॉलोनीज हैं तो इनडायरेक्टली है तो ये जर्मनी। जैसे भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था तो सरकार तो उनकी ही है, तो हम हुए तो उनके ही ना पूरे। ठीक, तो ये जो अभी देखो, इंडिया उस टाइम को क्या कहा जाता है? इंडिया नहीं कहा जाता है, ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। ठीक, जैसे हम लोग कहते हैं इंडिया ऑफ 1857, वो गलत है। इंडिया ऑफ 1857 नहीं है, वो ब्रिटिश इंडिया है। ठीक, समझ में आया? तो वैसे ही ये जर्मन कॉलोनीज जो थी, ये 3 महीने के अंदर अपना बैटल जापान की होगी। विद इन 3 मंथ्स जापान डिफीट्स जर्मन कॉलोनीज। कहाँ पे? इन ईस्ट एशिया। ठीक, और यहीं से राइज शुरू होता है जापान का एज अ इंटरनेशनल पावर। पहली बार जापान एशिया की पहली कंट्री थी जिसने, ये जो पूरी वॉर हुई वर्ल्ड वॉर, ये मेजर एक यूरोप की वॉर थी ना। ठीक, ये थी तो यूरोप के बीच में। जापान एशिया की पहली कंट्री थी जिसने इस यूरोप के वॉर में पार्टिसिपेट किया, और तब यूरोपियंस को लगा कि हाँ, एशिया में भी ऐसी कोई कंट्री है जो वर्ल्ड पावर बनने का दम रखती है। ठीक, जापान वाज द फर्स्ट नेशन। सोचो 1914 में जब हम स्लेव हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, तब जापान वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेशन ले रहा है इंटरनेशनल डोमिनेंस के लिए, और हरा रहा है जर्मनी को, जो कि इकोनॉमिक जायंट है 1914 में। तो सोचो वो कितना पावरफुल रहा होगा। अब देखो आगे बढ़ो, 23 अगस्त हो गया, अगला देखो 29 अक्टूबर, इसको रेज कर दें, या तो समझ गए हो? अगस्त है, अब सितंबर में इतनी मेजर कोई बैटल है नहीं जिसकी बात करी जाए। अब डेट है 29 अक्टूबर, अगली डेट लिख लो 29 अक्टूबर। अब अगर तुमने यूरोप का मैप ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता है कि ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, GAH, ये यहाँ पे रशिया है, ये ऐसे पूरा रशिया ही है। ठीक, और यहाँ पे थोड़ी सी नदी खाली रह जाती है जिसको हम लोग ब्लैक सी कहते हैं, और फिर ये पूरा ओटोमन एम्पायर, और ये यहाँ पे बाल्कन नेशंस, ये ओटोमन्स। ठीक, तो रशिया इनडायरेक्टली अपनी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? ओटोमन एम्पायर के साथ। कल हमने एक वॉर का नाम लिया था क्रीमियन वॉर, याद है कि रशिया और ओटोमन्स में पहले एक वॉर हुई थी क्रीमियन वॉर, और 1-2 बैटल्स और हुई थी जिसमें ओटोमन्स को डिफीट, जिसमें ओटोमन्स के कुछ एरियाज को रशिया ने कैप्चर कर लिया था। ओटोमन्स ने भी इस वॉर को अच्छा मौका देखा कि यार एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हमारे हारे हुए एरियाज को वापस क्लेम करने की। ठीक, तो पहला पॉइंट 23 अक्टूबर को, सॉरी 29 अक्टूबर को, ओटोमन्स सॉ वर्ल्ड वॉर 1 एज एन अपॉर्चुनिटी
टू गेन लॉस्ट टेरिटरीज। जो पहले के वॉर में ये अपने क्षेत्र हार चुके हैं रशिया को, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, उसको दोबारा गेन करने पाने की। ठीक। प्लस जर्मन सपोर्ट, जर्मनी ने ओटोमन एम्पायर को बहुत सपोर्ट दे दिया। क्यों दे दिया? क्यों दे दिया? रशिया से प्रॉब्लम है। इधर से तो उसने वॉर डिक्लेयर ही कर दी थी 1 तारीख को, 6 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर कर दी थी, 2 फ्रंट पे एंगेज हो गया वो, सर्बिया को अपनी आर्मी भेज ही रहा था, 3 फ्रंट पे एंगेज हो गया वो, 4थे फ्रंट में इन्होंने ओटोमन्स को सपोर्ट करके एंगेज कर दिया उसको। बिजी हो जाएगा। ठीक, चारों फ्रंट पे एंगेज कर दिया ना उसको। ठीक, मतलब उसने पूरा ऐसा जर्मनी डिप्लोमेटिकली पूरा ऐसा गेम सेट किया इंटरनेशनल लेवल पे कि हमने भी अटैक किया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी अटैक किया, सर्बिया को भी तुम आर्मी भेजोगे, ओटोमन्स को भी हम सपोर्ट कर देंगे तो तुमको उधर से भी वो डिस्टर्ब करेंगे। ठीक, समझ में आया? तो ओटोमन्स डिक्लेयर्ड वॉर ऑन किसको? रशिया। अब रशिया 3 तरफ से, और चौथा उसकी पावर कमी हो रही क्योंकि सर्बिया को भेज रहा है। ठीक, ओटोमन्स डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया कब? 29 अक्टूबर 1940। अच्छा, इसी में एक बहुत पॉपुलर घटना है जो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं लेकिन बता देते हैं। जब जर्मनी पैदा हुआ था तो जब वो इंपीरियल एक्सपेंशन कर रहा था, छोटे छोटे देखो लिखना बाद में, जब जर्मनी पैदा हुआ था तो छोटे छोटे देशों पे कब्जा कर रहा था, कॉलोनीज बना रहा था अपनी, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो जर्मनी ने एक जगह पे कब्जा किया था अफ्रीका में, उसका नाम था नामीबिया। ठीक, रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग, बिल्कुल नहीं करते। नामीबिया कहाँ था? वो सी से कुछ थी। हाँ, तो पहले फ्रांस के अंदर थी। ठीक, नहीं वो अलग बात है, वो तो बहुत सारी, हम नामीबिया बता रहे हैं ना। एक नामीबिया पे किया था कि नहीं किया था, तुम्हें याद ही नहीं है। ठीक, नामीबिया पे कब्जा किया था, वहां पे एक कम्युनिटी रहती थी हिरोरो। ठीक, बताया था, ये भी भूल गए, चलो कोई बात नहीं। ठीक, एक वहां कम्युनिटी रहती थी हिरोरो, वहां की 80% जनता को उसने मार दिया था। हाँ, बताया था। ठीक, हाँ याद, ऐसे ही पेपर में याद नहीं आएगा। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करोगे नहीं पढ़ोगे, मेरा नहीं वेस्ट करोगे। हिरोरो कम्युनिटी को उसने पूरा मार दिया था। जब आप किसी एक कम्युनिटी को पूरा मार देते हैं, उस एरिया को कैप्चर करने के लिए, उसको कहते हैं जीनोसाइड। अच्छा, ये भी नहीं याद आएगा। ठीक है, उसको कहते हैं जीनोसाइड। तो मॉडर्न टाइम का सबसे पहला जीनोसाइड का क्रेडिट दिया जाता है कि जर्मनी ने किया था हिरोरो कम्युनिटी के साथ नामीबिया पे कब्जा करने के लिए। ठीक, उसी में से एक और बहुत पॉपुलर जीनोसाइड है, ये जो ओटोमन एम्पायर था, यहाँ पे रहते थे हमने बताया था ना, ओटोमन एम्पायर में बहुत डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते थे। इसमें एक लैंग्वेज और कल्चर के लोग रहते थे, उनका नाम था अर्मेनियन। ARMENIAN, अर्मेनियन। ये रिलीजन में थे क्रिश्चियन। ये बताया था ना उसने ओटोमन एम्पायर में जब एक्सप्लेन किया था। जब ओटोमन ने रशिया पे वॉर डिक्लेयर किया तो ओटोमन एम्पायर के लीडर्स को ऐसा लगा, वहां के सुल्तान्स को ऐसा लगा कि ये क्रिश्चियंस हैं, वो भी क्रिश्चियंस हैं, तो ये इंटरनली सपोर्ट करेंगे उसे। इंटरनली सपोर्ट क्या करेंगे? जैसे अगर उन्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, उन्हें अपने रीजन के थ्रू एंट्री दे सकते हैं ओटोमन एम्पायर के अंदर। ठीक है, हमारी इंटरनल जो टॉक्स हैं, पर्सनल चीजें, उनको लीक कर सकते हैं बाहर। ठीक, ओटोमन एम्पायर को ऐसा लगा, उन्होंने क्या किया? अर्मेनियन जीनोसाइड। ठीक, अर्मेनियन जीनोसाइड, 15 लाख लोग खत्म, 15 लाख लोगों को मारा। कैसे मारा? सबसे पहले तो उनको यहाँ से डिस्प्लेस किया, और यहाँ पे एक जगह है सीरिया, ओटोमन एम्पायर के अंदर ही आती थी, जो आज जिसको तुम सीरिया जानते हो। ठीक, आर्मेनिया से सीरिया 1000 किलोमीटर का पैदल डिस्प्लेस हुआ, वॉकिंग डिस्टेंस पे, और सब डेजर्ट है टोटल 50। आधे उसी में मर गए, भूखे मर गए, रास्ते में मार दिया गया, 15 लाख लोग ऑन द स्पॉट, सब खत्म। और इसको मॉडर्न टाइम में बहुत बड़ा जीनोसाइड माना जाता है, अर्मेनियन जीनोसाइड। गूगल पे डालोगे, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं इसके ऊपर। ठीक, ओटोमन्स ने जब रशिया पे वॉर डिक्लेयर की 29 अक्टूबर 1914, तो जो इनकी वॉर चली उसी में एक घटना कौन सी घटी? अर्मेनियन जीनोसाइड। ठीक, ये कोर्स का हिस्सा नहीं, लेकिन हमने बता दिया कि जब वॉर्स होते हैं तो सिर्फ सोल्जर्स नहीं होते हैं, पहले के टाइम पे जीनोसाइड वगैरह भी पार्ट हुआ करते थे। अब हमने तुमको बताया था कि ओटोमन एम्पायर का सेंटर था टर्की। ठीक, ओवरऑल जो आज का मॉडर्न टर्की है वही कल का ओटोमन एम्पायर था, यही बैठ के इसको चलाया जाता था। ठीक, तो जब आज के टाइम पे टर्की से पूछा जाता है कि आपके जो पास्ट लीडर्स थे
उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या आर्मेनियन को जीनोसाइड किया था, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को। क्योंकि नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं वो जीनोसाइड नहीं था, वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हमने सिर्फ उन्हें मूव होने को कहा था, पर वो मूवमेंट में इतने लोग मर गए तो उसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक, इस जीनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आर्मेनियन से पूछो तो वो कहते हैं कि हाँ, ओटोमन एम्पायर यानी कि टर्की ने हम पे अत्याचार किया और वो मॉडर्न टाइम का बहुत बड़ा जीनोसाइड उन्होंने किया, जिसको आर्मेनियन जीनोसाइड कहते हैं, पर टर्की इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये आर्मेनियन जीनोसाइड एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, दोनों की नजरों से अलग अलग है। सर इसके बाद कोई भी जीनोसाइड नहीं हुआ। बहुत हुए, 1950 के बाद 2000 तक तो बहुत जीनोसाइड हुए, आज भी चल रहे हैं, तुम्हारे आंखों के सामने चल रहा है इजराइल और गाजा में। ठीक है, जीनोसाइड पार्ट है ह्यूमन हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री और प्रेजेंट आपस में बात करते रहते हैं। ठीक, अगर तुम्हें हिस्ट्री को देखना है तो हिस्ट्री का कुछ अंश तुमको प्रेजेंट में मिल जरूर जाएगा। ठीक, समझ में आया? कनेक्शन के लिए अगर तुमको इतिहास को देखना है, जैसे पहले के टाइम कैसा हुआ करता, तुम गांव देख लो, शहर, अगर गांव की नजर से देखो तो गांव की नजर से जो शहर है वो उसका फ्यूचर ही तो है, और शहर की नजर से देखो तो गांव उसका पास्ट ही तो है। तो हिस्ट्री और प्रेजेंट आपस में बात करते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक, बस तुम देख पाओ, वो नजर हो तुम्हारे पास देखने वाली। अगर तुम्हें जीनोसाइड है कि हाँ सर कैसे हुआ होगा, तुम देखो ना इजराइल गाजा पे वही तो हो रहा है, तुम देखो सूडान में वही तो हो रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने कट रहा है, देखो कैसे मारा जा रहा है, वो क्या बहाने दे रहे हैं, किस तरीके से मारते हैं। जैसे आज वो बम से मार रहे हैं, तब बम्स नहीं थे, तब गन्स थी। ठीक, आज ड्रोन से मार रहे हैं, तब ड्रोन्स नहीं थे, तब बॉम्ब्स, छोटे वाले बॉम्ब्स थे। इस तरीके से तब तलवारों से काट दिया गया, इस तरीके से किया गया, पर हुआ है, मतलब करने का टूल बदल गया है, पर हुआ जरूर है। ठीक, तरीका बदल गया, घटना बदल गई, घटना वही, तरीका बदल गया। ठीक है, बस तुमको सर्च करना है, हर चीज जो तुम हिस्ट्री में पढ़ रहे हो वो प्रेजेंट में है जरूर कहीं ना कहीं, बस तुम ढूंढ लो उसको। ठीक, समझ में आया? ओटोमन डिक्लेयर वॉर ऑन रशिया, इसका मेन इवेंट आर्मेनियन। जब ओटोमन्स ने रशिया पे वॉर डिक्लेयर किया, कब? 29 को। 29 अक्टूबर। ठीक, हाँ, तो रशिया रिप्लाई तो करेगा ही। 2 नवंबर रशिया डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया डिक्लेयर्स वॉर ऑन ओई लिख दिया है, समझ में आ गया? रशिया का रिप्लाई बैक था ये जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये रशिया, ये ओटोमन एम्पायर, ये बाल्कन्स। ठीक, समझ में है? अब ओटोमन ने किस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है? रशिया पे। रशिया ने किस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है? ओटोमन पे। ये वाली घटना घटी है 29 अक्टूबर को, और ये वाली घटना घटी है 2 नवंबर को। ठीक, अब अगर ओटोमन ने जब रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया है, इट मींस वो किसके साथ है? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ है, यही तो मैसेज है। ठीक, किसके साथ? जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी, सेंट्रल पावर की तरफ आता है। ठीक, 29 तारीख को ओटोमन एम्पायर डिक्लेयर करता है, आई एम ज्वाइनिंग सेंट्रल पावर एंड आई एम डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट रशिया। अब अगर ओटोमन एम्पायर ये वॉर रशिया से जीत जाता है, तो इस पूरे एरिया में जो मिडिल ईस्ट है ना, ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे ईरान, इराक, सीरिया, कतर, यही सब तो देश है यहाँ पे। इसके इधर बढ़ोगे तो अफगानिस्तान, ठीक, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, और फिर लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, यही सब तो है, यही सब तो है। ठीक, अब अगर ओटोमन एम्पायर ये वॉर जीत जाता है, तो इस एरिया पे होल्ड किसका हो जाएगा? सेंट्रल पावर्स का। ठीक, उसके बाद जब इस एरिया को सेंट्रल पावर अपने होल्ड में ले लेंगे, तो एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन के लिए किधर बढ़ेंगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया किसकी कॉलोनी है? ब्रिटेन। फिर बढ़ेंगे इंडो चाइना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये किसके हैं? फ्रांस। तो इससे अगर ओटोमन एम्पायर रशिया से जीता तो इससे दिक्कत किसको है? ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्स वॉर ऑन ओटोमन। इतना दूर का सोच लिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्स वॉर ऑन ओटोमन एम्पायर। अभी बता एग्जैक्ट डेट देखने फोन में लिखिए। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्स वॉर ऑन ओटोमन एम्पायर 5 नवंबर। ठीक, अगर ओटोमन एम्पायर रशिया को डिफीट करता है
ठीक, मिडिल ईस्ट में, ईरान, इराक, सीरिया, कतर वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे होल्ड किसका बढ़ेगा? सेंट्रल पावर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर का। ठीक, उसके बाद एक्सपेंशन के लिए किधर जाएंगे? ईस्ट। उधर क्या है? इंडिया। इंडिया किसकी कॉलोनी है? ब्रिटेन। किसको थ्रेट है? ब्रिटेन को। उसके बाद इंडो चाइना किसकी कॉलोनी है? फ्रांस। उन्होंने कहा इनको यहाँ पे होल्ड नहीं बनाने देना है, मारो। ठीक, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्स वॉर ऑन ओटोमन एम्पायर। अब देखो 5 नवंबर को ये घटना घट गई 1914। ठीक, अब उसके बाद अब जो वॉर है वो बाहर भी फैल चुकी है, अभी भी इटली कुछ नहीं बोला है, शांत। ठीक, शांत। अब समय आगे बढ़ेगा, लगभग 1 साल बीत जाएगा, तारीख आएगी 23 मई 1915। ठीक, वॉर कब शुरू हुई थी? 28 जुलाई। 28 जुलाई, वो तो मर्डर था ना 28 जून। वॉर कब शुरू हुई थी? 28 जुलाई। लगभग 1 साल बीतने वाला है, 23 मई। ठीक, अचानक से इटली से खबर आती है कि 23 मई 1915 इटली डिक्लेयर्स वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक, जबकि इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ में एक अलायंस है, उस अलायंस को हम लोग ट्रिपल अलायंस के नाम से जानते हैं। इस अलायंस में इन तीनों ने दोस्ती कर रखी है कि अगर कभी भी कुछ होगा तो हम तीनों एक दूसरे का साथ देंगे। पर 23 मई 1915 को इटली इस अलायंस को तोड़ देता है और किसकी तरफ चला जाता है? अलाइड पावर्स की तरफ, और अपने ही दोस्त ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। क्यों डिक्लेयर करता है वॉर? क्योंकि ब्रिटेन इसको लंदन बुला के, जो ब्रिटेन की कैपिटल है, ठीक, वहां पे एक सीक्रेट ट्रीटी साइन कराता है। उस ट्रीटी का नाम होता है सीक्रेट ट्रीटी ऑफ लंदन 1915। ठीक, और उसमें इटली से ये कहता है कि जॉइन अलाइड पावर्स एंड वी विल गिव यू मल्टीपल टेरिटरीज इफ वी वॉन द वॉर। अगर हम वॉर जीतेंगे तो हम तुमको बहुत सारे टेरिटरीज देंगे, और वो टेरिटरीज भी तुमको देंगे जो ऑस्ट्रिया हंगरी ने तुमसे एक बार पहले ले ली। तो इटली कहता है इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ट्रिपल अलायंस को ब्रेक करता है, दोस्ती खत्म। ठीक, पर डिक्लेयर्स वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक, देखो इसे। ठीक, और अगर तुमको ये भी पता करना है कि ब्रिटेन ने इनको कौन कौन सी ट्रीटीज, कौन कौन सी जगहें प्रॉमिस कर दी थी कि देंगे, तो वो भी लिखवा दे रहे हैं। इटली समझ नहीं पाए, सीक्रेट ट्रीटी साइन करा रहे हैं। ठीक, अरे भैया वो सब समझ रहा था। अच्छा थोड़ी। हाँ, वो देश बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन देश तो है ही ना। ठीक है, देखो देखो कौन कौन सी इसको ट्रीटी प्रॉमिस करी गई सीक्रेट ट्रीटी ऑफ लंदन में। टेरेंटिनो बताया था उसने। ठीक, उसी भी थी। ट्रिस्टी, ईस्ट्रिया, फ्यूमी, दलमाटिया कोस्ट, दलमाटिया कोस्ट, अल्बेनिया, और उससे एक और बात करेंगे कि ये सब तो देंगे, और टर्की और जर्मनी के भी हिस्से देंगे तुमको। टर्की और जर्मनी के भी हिस्से देंगे। ओटोमन एम्पायर टर्की है उसका, हाँ, उसके हिस्से सम पार्ट्स ऑफ जर्मनी टर्की टर्की है जर्मनी। फिर टर्की और जर्मनी के भी हिस्से मिलेंगे बेटा तुमको, तुम्हारी तरफ आओ तो। ठीक है, फायदा ही फायदा। ठीक, तो इटली ज्वाइन allied powers and declared war against his friend Austria-Hungary, his so-called friend Austria-Hungary। ठीक, समझ में आ गया? अब यहाँ सर्बिया, और सर्बिया के बगल में बल्गेरिया। वर्ल्ड वॉर से पहले कुछ वॉर्स हुए थे जिनको कहते हैं बाल्कन वॉर्स। इन देशों के बीच में हुए थे बाल्कन वॉर्स। ठीक, उसमें बल्गेरिया अपने कुछ हिस्से हार गया था सर्बिया को। ठीक, तो बल्गेरिया भी इस वर्ल्ड वॉर 1 को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखता है सर्बिया से उन हिस्सों को वापस लेने के लिए, ज्वाइन कर लेता है सेंट्रल पावर। ठीक, और किसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है? सर्बिया के खिलाफ। ठीक, डेट क्या बताई थी? डेट नहीं भैया, उस समय लिखवाई थी, अभी 28 जून 28 जून 28 जून 1915। 14 अक्टूबर 1915। 14 अक्टूबर 1915। ठीक, ठीक, इतना समझ में आ गया? सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इसी को कहते हैं
वर्ल्ड वॉर वन, द गेम ऑफ एरिस्टोक्रेसी, टू विन द वर्ल्ड। बाहर कंट्री ठीक। एक गेम खेला गया कि दुनिया किसकी, बड़े बड़े लोगों के बीच में। सबने कहा ठीक है हम बताते हैं दुनिया किसकी, और उसी को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर। एकदम दवाई मजबूत। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 होगी। आप समझ में आया कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कि यूरोप के कंट्रीज कैसे एंगेज करें। आज जो हम लोगों ने जाना वो क्या जाना कि यूरोप के बाहर वॉर कैसे फैला। ठीक, समझ में आ गया? आर्मेनियन जीनोसाइड समझ में आया था? ठीक, रेस कर दें। चलो, अब जो तुम्हारे पास डेटा बनके तैयार हुआ है वो पूरा डेटा है फ्रॉम डे 1 से सारी कंट्रीज के इंगेज होने तक का। अब सारी कंट्रीज इंगेज हो गई, अब अगली हेडिंग क्या होगी? इवेंट्स ऑफ द वॉर। यही तो अगली हेडिंग है, इवेंट्स ऑफ द वॉर। ये अब तो एंगेजमेंट हो गया ना सबका। अब घटनाएं क्या घट रही हैं? जर्मनी और रशिया की अगर लड़ाई चल रही है तो उस लड़ाई में क्या हो रहा है? जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई चल रही है तो उस लड़ाई में क्या हो रहा है? इवेंट्स ऑफ द वॉर। ठीक, अब देखो मैप के थ्रू सबसे पहले एक बार हम लोग वॉर्स को जान लेते हैं। मैप ऑफ यूरोप। सबसे पहले जर्मनी। जर्मनी, छोटे छोटे लिखेंगे क्योंकि और भी बातें आ जाएंगी। जर्मनी, ठीक। फिर ऑस्ट्रिया है नीचे। ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ठीक। फिर इटली, ठीक। सर्बिया, ठीक। फिर बल्गेरिया, ठीक। BNH क्या? बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक। और ये छोटे छोटे अदर बाल्कन नेशन, अल्बेनिया, मैक्सिडोनिया, ग्रीस, समझ जाना। ठीक है, ये छोटे छोटे बना दिए हैं, ऐसे डैश लगाए दे रहे हैं। ठीक है, अदर बाल्कन नेशंस हैं ये। ठीक, ये क्या है? फ्रांस, फ्रांस। ये बेल्जियम, BL लिख दिया है, ठीक। बेल्जियम। पिताजी, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। रशिया, वो लगा है। ये ऑटोमन एम्पायर। अगर वर्ल्ड वॉर 1 का ब्लेम जाता है तो पूरा पूरा जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर जाता है ना? हाँ वो जाता है, लेकिन ऐसा है थोड़ी कुछ। वो तो जाता है, वो तो खाली एक्चुअली हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स। ठीक, जीते हैं बस। जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। हम हिटलर को बोला इसलिए मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 वो हार गया था। अगर वो जीत जाता, सेकंड हार गया था। अगर वो जीत जाता तो आज हिटलर सबके लिए भगवान होता। इसमें यूएसए भगवान है। यूएसए एंटर्स द वॉर, यूएसए फिनिशेस द वॉर। ठीक, यूएसए हीरो इसलिए है वर्ल्ड वॉर 1 का क्योंकि यूएसए जीत गया था। अगर यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 हार जाता उसका भी नाम नहीं होता। हिस्ट्री के साथ बुरी बात तो यही है, हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स। ठीक, देखो सबसे पहली घटना क्या घटती है? बॉस्निया और हर्जेगोविना में हत्या। अब मैप में देखो, यहाँ पे ये बॉस्निया और ये हर्जेगोविना, ठीक। एच, यही तो है। सबसे पहली घटना यहाँ घटती है बॉस्निया की कैपिटल सैराजेवो में। क्या हो जाता है? Assassination of आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड, प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड। जब यहाँ ये घटना घटती है ऑस्ट्रिया हंगरी को बताया जाता है कि किसने कराई? सर्बिया ने। ठीक, हेल्प मांगी जर्मनी से, जर्मनी ने हेल्प कर दी। सबसे पहली वॉर, ठीक, यही तो है फर्स्ट वॉर। वन लिखे दे रहे। सबसे पहली वॉर ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक्ड बेलग्रेड, सर्बिया थ्रू बम्बार्डमेंट ऑफ बेलग्रेड। पहली वॉर समझ में आ गया। दूसरी घटना, रशिया मोबिलाइजेस आर्मी, मिलिट्री, रशिया मिलिट्री
एक एरो बना दिया नीचे की तरफ। रशिया अपनी आर्मी कहाँ भेज देता है? सर्बिया कर सर्बिया, हेल्प करने के लिए सेकंड वेट में। ठीक। तीसरी, जर्मनी प्रोवाइडेड अल्टीमेटम टू रशिया टू रिमूव हिज आर्मी फ्रॉम सर्बिया। अपनी मोबिलाइजेशन बंद करो। रशिया रिफ्यूज्ड, मना रहता है। ठीक। जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया। तीसरा, थर्ड, ठीक है। अब मैप में क्लियर हो रहा है ना ज्यादा, ठीक। जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया। फिर तीन हो गए। अब रशिया अलायंस विद फ्रांस। जर्मनी जो फ्रांस को पता है जर्मनी अटैक करेगा, जर्मनी को पता है कि अब फ्रांस हम पे अटैक करेगा। इससे पहले कि ये हम पे करे, हम इस पे कर देते हैं। बेल्जियम को ये अगर एरिया है, यहाँ पे हैवी मिलिट्री लगा रखी, किसने? फ्रांस ने। लेट्स इन्वेड बेल्जियम एंड एंटर फ्रांस। ठीक। कब? 3 अगस्त। ठीक। 1 तारीख को वो इन्वेजन, 3 तारीख को इन्वेजन और 3 तारीख को ही डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन फ्रांस। चौथी घटना। पांचवा फ्रांस के बाद ब्रिटेन आ गया। ठीक। ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। अब यही तो खेल है कि उसने वॉर डिक्लेयर कैसे किया, बॉर्डर तो शेयर नहीं करता है। ठीक। ब्रिटेन सेंड्स हिज आर्मी टू फ्रांस एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी थ्रू ब्रिटेन। ठीक। ब्रिटेन ने अपनी आर्मी बेल्जियम और फ्रांस भेजी और यहां से उन्होंने बॉर्डर में लड़ाई करी। समझ में आया? इस तरीके से वॉर लड़े जाए। पांचवा लिखते हैं इस पे। फिफ्थ, ठीक। समझ में आ गया? फिफ्थ। सिक्स्थ, जब ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दी किस पे? जर्मनी थ्रू फ्रांस एंड बेल्जियम। अब देखो, ऑस्ट्रिया हंगरी रशिया से कह रहा था अपनी आर्मी को वापस कर दो। क्यों? सर्बिया भेजते हो, हमें लॉस हो रहा है। रशिया ने मना कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। सिक्स्थ। ठीक। ऑस्ट्रिया हंगरी ने किस पे वॉर डिक्लेयर कर दी? रशिया पे। सेवंथ क्या होगा? रशिया पे का बताओ। सेवंथ ऑटोमन एम्पायर ऑन रशिया। अच्छा, रशिया का दोस्त कौन है? फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया। कैसे? दोनों की कंबाइंड मिलिट्री साथ में हो गई होगी। फ्रांस उन्होंने अपनी मिलिट्री कहाँ भेजी? सर्बिया और रशिया। उनको ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक करना है ना। हां। ऑस्ट्रिया हंगरी किससे लड़ रहा है? सर्बिया से और एक रशिया से। चाहिए तो पार्ट है उसका। ठीक। मिलिट्री कहाँ भेज दी? सर्बिया और रशिया। ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी थ्रू सर्बिया एंड रशिया। समझ में आया? फिर अब वॉर बाहर जाएगी। ठीक। वो जापान वाला एग्जांपल दिखाई चुके हैं। ठीक। उसको एक बार यहाँ शॉर्ट में फिर से बना देते हैं। ये रशिया, वो उसके ऊपर बना है समझो। ठीक। ये चाइना, ये इंडिया और यहाँ पे जापान। ठीक। उसको यहाँ पे फोर्स चाहिए। होल्ड बनाने के लिए इन एरियाज पे कब्जा चाहिए था। ठीक। इन एरियाज पे कब्जा करने के लिए जगह किसकी थी? जर्मनी की। ठीक। जापान ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया, ब्रिटेन फ्रांस रशिया को, और जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक। इसको क्या करेंगे? कितना नंबर? 7। ठीक। जापान डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मन कॉलोनीज। ठीक। समझ में आया? 8th, आज बताओ। ऑटोमन एम्पायर ऑन रशिया। ठीक। ओटोमन एम्पायर ऑन रशिया। 8, ओटोमन एम्पायर डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। इसी में है आर्मेनियन जीनोसाइड। ठीक। अब रशिया रिस्पॉन्सेस डिक्लेयरिंग वॉर ऑन ओटोमन एम्पायर। रशिया ने रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक। ब्रिटेन और फ्रांस को पता चल गया, ओटोमन एम्पायर अपना यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ा ले जाएगा। अगर ओटोमन एम्पायर ने रशिया को हरा दिया तो इस पूरे एरिया में किसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा? ओटोमन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, सेंट्रल पावर्स का। ठीक। और इसके बाद ये लोग इधर एक्सपैंड करेंगे। इधर क्या है? इंडिया कॉलोनी, सॉरी ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक। इंडिया। उसके बाद क्या है? इंडो चाइना, जो कि फ्रांस की कॉलोनी है। ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑटोमन एम्पायर। ठीक। समझ में आया? नंबर 10। ठीक। उसके बाद इटली ज्वाइन करेगा। इटली ज्वाइन करेगा। 23 में भी सुन रहा। ठीक। इटली डिक्लेयर्स वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी। देन
बल्गेरिया अटैक्स, सर्बिया, ठीक, बल्गेरिया अटैक्स। सर्बिया। मैप में समझ में आया? बनाओ मैप बढ़िया से, कॉपी कर दूं? लिख लो इनको। समझ में आ गया? ना आया हो तो बताओ। घर जाओ, इसको पढ़ो, दोबारा से बनाओ, 10 बार बनाओ, तब जाके तुम्हें क्लियर होगा। ये एक बार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक? ये जियो पॉलिटिक्स है, ये 1 घंटे में तुम लोग की गंदी आदत लगवा दी गई है कि 10 मिनट में बता देंगे, वन शॉट, ठीक है? इसीलिए तुम लोग को लगता है, ऐसा थोड़ी है। मतलब खुद सोचो, तुम वर्ल्ड वॉर 1 जो पूरी दुनिया भर में लड़ा गया, मतलब वो टीचर इतने बड़े नवाब हैं कि वो 20 मिनट में बता देंगे, और बच्चे इतने हीरो हैं कि वो 20 मिनट में वर्ल्ड वॉर 1 समझ लेंगे। क्या बात है? जिसको होने में ही 4 साल लग गए, जो चला ही 4 साल, तो उसको 20 मिनट में समझ लोगे। क्या बात है? बड़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, हमको भी सिखाओ ये वाली।